भाड़ में गया सब, भाड़ में गया किसी को कुछ प्रूव करना, इम्प्रॉपर अटेंशन या फिर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अटेंशन का। जो जितना ज़्यादा तुम्हें खा रहा है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर से वो उतना ही ज़्यादा मर रहा होगा कि उसे कोई चाहिए। सारा समाज ही एक नकाब पहने हैं और सब एक लेवल पे दिखावा कर रहे हैं। समाज का तो काम ही है तुम्हें तुम्हारी सीमाओं में बांधना, तुम्हें तुम्हारा पिंजरा दिखाना। किसको प्रूव करने के लिए काम कर रहे हो यार तुम? भाई कितनी छोटी छोटी चीज़ों की केयर करोगे? तुम चाहते हो सामने वाला तुम्हें समझ ले बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम खुद को समझते हो। सोशल एंजाइटी एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसने हेल्प करी हमारे एंसेस्टर्स की सरवाइव करने में, जहाँ थ्रेट टू लाइफ इतना बड़ा था कि हमारे एंसेस्टर्स उसको इंडिविजुअल लेवल पे टैकल नहीं कर सकते थे, तो उनको दूसरे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना सीखना पड़ा। उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स फॉर्म करे और उनको दूसरे लोगों पे रिलाई करना पड़ा टू एंश्योर देयर सर्वाइवल, क्योंकि ना तो उनके पास इतने बड़े टीथ यानी दांत थे, ना ही इतने बड़े कोई क्लॉज थे कि वो किसी प्रेडेटर का सामना कर पाए अकेले। तो उन्होंने ग्रुप्स बनाकर अपना सर्वाइवल इंश्योर करा, एंड टू बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप और दैट ट्राइब they have to learn to cooperate and coordinate with other members of the group। और जितना ज़्यादा लेवल का कॉन्फ्लिक्ट होगा उनका उनके मेंबर्स ऑफ ग्रुप के साथ, जितने ज़्यादा लोगों के मन में उनके प्रति विंडिक्टिवनेस या फिर एंगर होगा, मतलब जितना ज़्यादा रिटेलिएशन होगा अदर मेंबर्स के मन में हमारे एंसेस्टर्स के लिए, उतने ही कम चांस बचते उनके सर्वाइवल के। तो हमारे एंसेस्टर्स ने रिलाई करा हारमनी बना के रखने पे, जिससे ग्रुप के मेंबर्स उन्हें ऑस्ट्रेसाइज या आउटकास्ट ना कर दें, या फिर वो लोग उन्हें छोड़ के ना भाग जाए सिंपली जब असल में कोई प्रेडेटर हमला करे या फिर कोई थ्रेट हो उनकी लाइफ के लिए। बट आज हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रहते जहाँ पे कोई जानवर आके हमको खा जाएगा, या फिर सिंपली अगर हम ग्रुप के किसी दूसरे मेंबर के साथ एग्री नहीं करते तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे सर्वाइवल पे कोई थ्रेट आ सकता है। अनटिल एंड अनलेस तुम किसी ऐसी कंट्री में नहीं रहते जहाँ पे तुम्हारी राइट टू लाइफ को इतनी वैल्यू ही नहीं दी जाती, तुम्हारे पास कोई फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है, जैसे चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया। समझ रहे हो? यहाँ तक सब क्लियर है? ठीक है, समझ आ रहा है ना चैट? ओके। लेकिन ये सोशल एंजाइटी अपने अंदर झांक कर देखो, तुम किसी और से झूठ नहीं बोल रहे, तुम खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो बस। परेशानी वहाँ बन जाती है जब तुम एक्ट या फिर डिसीजन इस बेस पे लेने लग जाते हो कि सामने वाला तुम्हें परसीव किस तरह से करेगा। मतलब तुम अपनी परसीव्ड वैल्यू के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो, तुम अपने वैल्यू सिस्टम्स गोल्स वगैरह सब भूल भाल कर प्रोडक्टिविटी की धज्जियाँ उड़ाकर इस बिहाफ पे एक्ट करने लगते हो कि तुम्हें तुम्हारी ओरिजिनल आइडेंटिटी से ज़्यादा चिंता होने लगती है सामने वाले इंसान के दिमाग में जो तुम्हारी आइडेंटिटी बन रही है उसकी। इट मीन्स नाउ यू आर वरीड अबाउट द अदर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ आइडिया ऑफ यू। समझ आ रहा है? ओके। और मैं इस चीज़ को बीमारी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तुम इस बीमारी के शिकार हो तो आज़ाद तो तुम वैसे भी नहीं हो। फिज़िकली तुम लिबरेटेड हो सकते हो, फिज़िकली तुम यहाँ से वहाँ घूम सकते हो, बट अब तुम मेंटली फ्री नहीं हो। अब तुम गुलाम बन चुके हो सामने वाले पर्सन के अप्रूवल के। अब तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं रहा, अब तुम्हारा मन गुलाम है इस समाज की बनाई हुई जंजीरों का। वो जंजीरें जो तुम्हें दिखती नहीं है, पर वो जंजीरें तुम्हें कभी उड़ान भरने नहीं देंगी। अब तुम नहीं रहे, अब तुम हिस्सा बन चुके हो इस नुक्कड़ नाटक का। अब तुम एक बंदर हो और ये पूरा समाज एक मदारी है।
और ये समाज काम कर चुका है तुम्हें पट्टा पहनाने का। और जब पट्टा पहन ही लिया है तुमने अपने गले में, तो करना भी वही पड़ेगा जो मदारी बोलेगा। अब जब मदारी बोलेगा तो तुम्हें कलामंडी भी खानी पड़ेगी, तुम्हें नाच कर भी दिखाना पड़ेगा। अब तुम वो नहीं रहे जो तुम पहले थे, अब तुम वो हो जो दुनिया तुम्हें बता रही है। अब तुम वो हो जो ये समाज तुम्हें बताना चाहता है। ये समाज जो तुम्हें बनाना चाहता है, अब तुम वो बन गए हो। और अब ये समाज तुम्हें वो बनाएगा जिसमें इस समाज का फ़ायदा है। तुम्हारे फ़ायदे नुकसान की समाज को नहीं पड़ी। आज तुम्हें बंदर बना के नचाने में फ़ायदा है तो तुम्हें बंदर बनाएंगे। कल तुम्हें कह देंगे कि तुम शेर हो। और अब इस सर्कस में एक आग का गोला है, इस गोले को तुम्हें लांघना है, तो तुम उसको पार करके दिखाओगे और तुम वो खुशी खुशी करोगे, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि समाज ने तुम्हें शेर का दर्जा दे दिया है। तुम इस चीज़ में ही खुश हो कि तुम शेर हो और बाकी सब एक बंदर है। इंसान इन्हीं सब चीज़ों में लुटा मरा जा रहा है कि मेरी गाड़ी के पीछे शीशे पर शेर लिखा है। क्या करोगे उस नाम का? आज़ाद तो तुम अब भी नहीं हो। कर्तव्य तो तुम्हें अब भी दिखाने पड़ रहे हैं ना, किसी और के कहने पे। तो सवाल करो खुद से, तुम क्यों फिक्र करते हो यार कि ओह 4 लोग क्या सोचेंगे? पूछो खुद से कि ये पट्टा पहनना ही क्यों है तुम्हें? ये समाज की आशाओं का पट्टा पहनना इतना ज़रूरी भी है? ये रोल्स जो तुम्हें दे दिए गए हैं, इन रोल्स को पूरा करना ज़रूरी भी है? पूछो खुद से। और ज़रूरी है तो किस लेवल तक ज़रूरी है? क्या तुम्हारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी का कोई महत्व नहीं है इस समाज में? मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी रोल मत मानो, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत उठाओ। क्वेश्चन करो, क्या मिल जाएगा इस पट्टे को पहनकर? और क्या ही हो जाएगा अगर मैं ये पट्टा नहीं भी पहनता? तो आज तुम किसी को खुश करना चाहते हो तो तुम आज वो बन जाओगे जो उसको पसंद है। कल लेकिन उस इंसान को कुछ ऐसा पसंद आ गया जो तुम्हें पसंद नहीं है, तब क्या करोगे? बन जाओगे क्या वो जो तुम्हारे वैल्यू सिस्टम्स, तुम्हारे मॉरल से अलाइन ही नहीं करता? और मेजॉरिटी लोग इस चीज़ से डिनाई कर देंगे कि नहीं, हम तो ऐसा नहीं करते, हमारे तो अपने पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से हम चीज़ों को मानते हैं। पर ये सच नहीं है। अपने अंदर झांक कर देखो, तुम किसी और से झूठ नहीं बोल रहे, तुम खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो बस। और मे बी यू आर नॉट आर्टिकुलेट इनफ टू क्वेश्चन दोज थिंग्स, और मे बी यू हैव नेवर थॉट अबाउट दैट इन दिस वे। समाज का तो काम ही है तुम्हें तुम्हारी सीमाओं में बांधना, तुम्हें तुम्हारा पिंजरा दिखाना। तुम जिसको खुश करना चाहते हो, तुम जिसको इम्प्रेस करना चाहते हो, वो इंसान तो असली भी नहीं है, वो तो खुद एक दिखावा है भाई बहन। दैट पर्सन हिमसेल्फ इज़ अ फसाड, एन इल्यूजन, who is always trying to show other people that he or she is living the best life. किसको प्रूव करने के लिए काम कर रहे हो यार तुम? भाई कितनी छोटी छोटी चीज़ों की केयर करोगे? सारा समाज ही एक नकाब पहने हैं और सब एक लेवल पे दिखावा कर रहे हैं। सब दिखावा कर रहे हैं वो होने का जो वो असल में नहीं है, जो वो बन गए हैं दूसरों को पसंद आने के लिए। क्या करोगे वो इंसान बनकर जो तुम अंदर से हो ही नहीं? तुम्हें फ़र्क पड़ क्यों रहा है इस बात से कि 4 लोग क्या कहेंगे? तुम्हें क्या लगता है दुनिया इतनी खाली है क्या कि वो बैठकर तुम्हारे बारे में ही सोच रही होगी? किसी के पास इतना समय नहीं है दोस्त। कोई ऐसे बैठ के सोचता नहीं है कि ओह आज 743वां जो मेरा फॉलोअर है ना इंस्टाग्राम पे, उसके बारे में सोचता हूँ बैठ के। तुम करते हो ऐसे? पूछो खुद से भाई, बाहर आ जाओ इस भ्रम से। ये डिल्यूजन है तुम्हारा, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। स्पॉटलाइट इफेक्ट भी हो सकता है। और फ़र्क पड़ क्यों रहा है यार? अगर कोई आज सोच रहा है तो कल भूल जाएगा, कल तक सोच रहा है परसों भूल जाएगा। और यार किसको इम्प्रेस करने के लिए मरे जा रहे हो यार तुम? वो इंसान जिसका तुम्हें भी नहीं पता कि वो कब तक वो रहेगा।
भाई इंफॉर्मेशन की एज में रहते हो तुम। इंसान आधे घंटे में कंप्लीटली दूसरा इंसान बन जाता है, जस्ट एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने के बाद। तो पूरी दुनिया को खुश रखने का ठेका तुमने ही उठाया क्या? तुम्हें बस अपनी नज़रों में ऊपर उठना है। पूरी दुनिया की नज़रों में ऊपर उठ के क्या नोबेल प्राइज़ चाहिए? अगर चाहिए तो वो अलग बात है। यहाँ तक सब क्लियर है? आएगी भाई, वीडियो आएगी बैटमैन पे। यहाँ तक सब क्लियर है? अगर तुम्हें दिख रहा है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, ये ना तो मेरी लाइफ में किसी तरह से शॉर्ट टर्म गोल्स या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा, या फिर किसी काम को करते वक्त तुम्हें दिख रहा है कि ये काम, ये एक्ट जो है, ये जो एक्शन ले रहा हूँ मैं आज, ये मेरे लॉन्ग टर्म में एल लगा देगा। तुम्हें दिख रहा है कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ इसको करने से मेरे हैप्पीनेस इंडेक्स की ऐसी तैसे होने वाली है इन फ्यूचर। तो भाई अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और भाग लो वहाँ से जितना जल्दी हो सके। समझ गए? वो एक्शन जो तुम्हें दिख रहा है कि हाँ ये काइंड ऑफ मेरे किसी भी गोल के साथ अलाइन नहीं कर रहा, बल्कि ये एक ऐसा बिहेवियर है जो मुझे सेल्फ हार्म कर रहा है, सेल्फ लोदिंग वाला बिहेवियर है। तो भाई जितना जल्दी हो सके वहाँ से भाग लेना, सब छोड़ छाड़ के। भाड़ में गया सब, भाड़ में गया किसी को कुछ प्रूव करना। जो जितना ज़्यादा तुम्हें दिखा रहा है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर से वो उतना ही ज़्यादा मर रहा होगा कि उसे कोई चाहिए। भाड़ में गया ईगो सेटिस्फाई करना। हाथ जोड़ो और निकल लो वहाँ से। आई होप तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे एंड की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बात तो समझ आ जाती है, पर वो प्रिटेंड करने लगते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक तरफ वो मरे जा रहे थे किसी की अटेंशन के लिए, किसी के वैलिडेशन के लिए, दूसरी तरफ जब उनको वो चीज़ नहीं मिलती या फिर उनको समझ आ जाती है कि भाव तो कोई वैसे भी नहीं दे रहा है क्योंकि काम तो मैंने खुद पे करा नहीं, तो वो टोटली कहते हैं कि अब मुझे बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता। आई डोंट गिव अ फक, आई डोंट केयर ब्रो। वो बिल्कुल ही दूसरे एंड पे चले जाते हैं। वो कहते हैं कि जो मैं अभी इतना मर रहा था, वैलिडेशन सीख कर रहा था, इतनी अटेंशन के लिए मरे जा रहा था मैं, जो मैं भाग रहा था इतना अटेंशन के लिए कुत्तों की तरह, अब मैं बिल्कुल ही नेगेट करता हूँ उस चीज़ को। मैं तुम्हारी एग्जिस्टेंस को ही नकार दूंगा। योर ओपिनियन डजेंट मैटर। तो गलती से भी बेटा मुझे कुछ सिखाने की कोशिश मत कर देना, मुझे सब पता है पहले से ही। यही तो है नार्सिसिज्म। अब कोई मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो 1 मिनट के लिए रुक के मैं ये कंसीडर नहीं करूँगा कि यार मैं भी गलती कर सकता हूँ, कि या आओ यार 1 सेकंड के लिए रुक कर देखते हैं कि सामने वाला जो चीज़ें बोल रहा है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है, बातों का कंटेक्स्ट क्या है। मे भी हो सकता है उसका वर्ल्ड व्यू डिफरेंट हो मेरे से। नहीं, एक नार्सिसिस्ट आदमी क्या करेगा, मैं सुनूंगा ही नहीं किसी को। आई डोंट गिव अ फक, मैं ही डेफिनेटली सही हूँ। आई डोंट केयर अबाउट योर ओपिनियन। यू सी माई पॉइंट। पॉलो कोहेलो का एक कोट है, बी अ गुड पर्सन बट डोंट वेस्ट योर टाइम ट्राइंग टू प्रूव इट। मतलब जिसको फ़र्क नहीं पड़ता उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता उसको चीख चीख के ये चीज़ बतानी नहीं पड़ती दूसरों को कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिंपली इग्नोर करता है। जो जितना ज़्यादा चीख चीख के बता रहा है कि आई डोंट केयर, उसे अंदर से उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है, वो अंदर से उतना ही ज़्यादा खाली है। क्योंकि द पर्सन हु डजेंट गिव अ फक, उसको चीख चीख कर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, वो चीज़ें उसके बिहेवियर में दिख जाती हैं। और देखो यार, जिस तरह से तुम्हारी कुछ फिज़िकल नीड्स हैं उसी तरह से तुम्हारी साइकोलॉजिकल नीड्स भी। और इंसानों की साइकोलॉजिकल नीड है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की। तो एक हेल्दी लेवल ऑफ अटेंशन या वैलिडेशन इम्पॉर्टेंट होता है और इंसान को चाहिए होता है अपने आसपास के लोगों से।
तो ये मानना कि तुम्हें बिल्कुल ही फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, ये तो तुम फिर अपनी बायोलॉजी को ही बिल्कुल नकार दिया तुमने। तुमने ये बोल दिया कि बायोलॉजी, सब जितनी रिसर्च है सब कचड़ा है। और एक लेवल पे ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इम्पॉर्टेंट भी है, वरना इंसान अगर ऐसा हो जाए जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता दूसरों की एग्जिस्टेंस से, उसके रिलेशंस कैसे हैं दूसरों के साथ, वो कितना ओपन है, वो कितना दूसरों से कनेक्ट कर पाता है, अगर उसको इस चीज़ से फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाए तो फिर तो यार हर आदमी मोसलिनी या हिटलर नहीं बन जाएगा। उनको भी यही लगता था ना कि वही सुपीरियर हैं, उनकी ही रेस सुपीरियर है, और क्या करा उन्होंने, लगा दिए ना समाज के। नार्सिज्म भी एक बाई प्रोडक्ट है इम्प्रॉपर अटेंशन या फिर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अटेंशन का। एक बच्चा जिसको बहुत कम अटेंशन मिली है बचपन में अपने पेरेंट्स से, और एक बच्चा जिसको बहुत ही ज़्यादा अटेंशन मिली है अपने पेरेंट्स से, चांसेस हैं कि दोनों के ही अंदर जाकर इन फ्यूचर नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी डेवलप हो जाए। सबके अंदर होता है एक लेवल ऑफ नार्सिसिज्म, बट ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल ही अटेंशन नहीं मिली या फिर जिनको बहुत ही ज़्यादा अटेंशन मिल गई, वो थोड़ा नार्सिसिज्म में हाई होते हैं। डिग्री अलग हो सकती है, आई मीन तुम अटेंशन चाहते हो सामने वाले की, बिकॉज तुम चाहते हो कि सामने वाला तुमसे कनेक्ट करे और तुम सामने वाले के साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर सको। दिस इज़ प्योर बायोलॉजी। मगर सत्य ये है कि 100% तो वैसे भी तुम्हें कोई नहीं समझ सकता दोस्त, बिकॉज उसके मेंटल स्कीमास डिफरेंट है, उसका वर्ल्ड व्यू जो है वो टोटली डिफरेंट है तुम्हारे वर्ल्ड व्यू से, उसकी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस डिफरेंट है, उसके लाइफ एक्सपीरियंस, उसकी अपब्रिंगिंग, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग है तुम्हारे से, उसका कल्चर डिफरेंट हो सकता है तुमसे। वो एक दिन भी तुम्हारे शूज़ में नहीं रहा, तुम अंदर से चीख चीख कर बोल रहे हो, और जब सामने वाला तुम्हें वो वैलिडेशन नहीं देता और ना ही तुम रहे हो उसके प्लेस पर, तो ये चीज़ एक्सपेक्ट करना कि सामने वाला तुम्हें 100% समझ जाएगा, ये तो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। तो तुम बस कोशिश ही कर सकते हो समझने समझाने की, रिलेट करने की, पर ये सोचना कि कोई तुम्हें जान जाएगा उस रियलिटी में, उस फैंटेसी में जो तुमने अपने दिमाग में बना रखी है, कोई देख ले तुम्हें बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अंदर से हो, वैसे नहीं जैसे तुम दिख रहे हो बाहर से, वो तो सब एक दिखावा है, वो तो सब एक झूठ है। तुम चाहते हो सामने वाला तुम्हें समझ ले बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम खुद को समझते हो, तुम अंदर से चीख चीख कर बोल रहे हो, और जब सामने वाला तुम्हें वो वैलिडेशन नहीं देता तो वो नीडीनेस, वो डेस्परेशन तुम्हारे बिहेवियर में दिखने लग जाता है दोस्त। डीप हो गया, डीप तो नहीं हुआ ज़्यादा, समझ आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ। पर एक चीज़ मिस कर देते हैं हम यहाँ पे, कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है दोस्त कि कोई इंसान तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारी बनाई हुई पजल सॉल्व करे, तुम्हारी आइडेंटिटी का प्रॉपर सेंस बनाए और फिर उसको एनालाइज करे। दुनिया का हर इंसान तो बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट है नहीं जो वो समझ पाएगा तुम्हारे बिहेवियर्स के पीछे का रीज़न, या फिर सामने वाला कोई FBI एजेंट नहीं है कि वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेजेस से तुम्हारे फेंके हुए सिग्नल्स कैच कर लेगा। समझ रहे हो? दैट्स वाई आई टोल्ड यू टू मेक पीस विद दिस फैक्ट दैट नो वन कैन रियली अंडरस्टैंड यू। जितना जल्दी समझ जाओगे इस चीज़ को, जितना जल्दी देख लोगे इस सत्य को, जितना ज़्यादा गहराई से समझ लोगे और जान लोगे इस बात को, द ईजियर इट विल बिकम टू मूव फॉरवर्ड। तुम्हें अपनी सेल्फ वर्थ पता होनी चाहिए यार। जब तुम्हें अपनी ही सेल्फ वर्थ नहीं पता होगी ना, तो दुनिया ही आके बताएगी तुम्हें कि तुम क्या हो। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम अंदर से क्या हो, तुम्हारा ट्रू नेचर क्या है, जिससे तुम्हें कोई आके ना बताए कि तुम क्या हो। जब तुम्हें नहीं पता होगा ना अपना ट्रू नेचर, तो ये समाज ही आकर तुम्हें बताएगा कि तुम्हें आज क्या बनना है।
और इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सामने वाले को ही बिल्कुल इग्नोर करने लग जाओ, सामने वाले का ओपिनियन ही सुनना बंद कर दो टोटली। उनको भी सुनना ज़रूरी है यार, बिकॉज तुम्हें नहीं पता यार कौन आकर तुम्हें कब क्या चीज़ सिखा जाएगा, कौन आकर तुम्हें क्या सत्य दिखा जाएगा। जिस चीज़ को तुम एक ही तरफ से देख रहे थे बहुत लंबे समय से, तुम्हें नहीं पता यार कि कौन आके तुम्हें उसकी दूसरी साइड दिखा देगा। और जो पज़ल तुम सॉल्व करना चाह रहे थे इतने लंबे समय से, वो पज़ल का वो पीस वो इंसान तुम्हें दे जाएगा और वो पज़ल तुम्हारी पूरी हो जाएगी सॉल्व। समझ रहे हो? तो एक्सट्रीम एंड्स में ऑपरेट करने की जगह यूज़ अ मॉडरेटेड अप्रोच। एक बैलेंस लाओ यार लाइफ में, ये एक्सट्रीम्स में झूलना बंद करो। अगर इतना डर लगता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो एक छोटी गलती करके देख लो ना, और फिर जान लो इस चीज़ को कि कितने दिन तक लोग उस गलती को याद रखते हैं तुम्हारी। भाई तुम भी एक इंडिविजुअल हो, अपने आप को कम मत समझो, तुम कोई डोरमैट नहीं हो यार। अगर तुम्हें ये चीज़ पता करनी है ना कि तुम असल में कितने फ्री हो फ्रॉम समवन एल्स आइडिया ऑफ हु यू आर, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ मच यू आर अटैच्ड टू वट अदर पीपल थिंक्स ऑफ यू, तो ये देख लो कि तुम सिंपल कितना आसानी से लोगों को नो बोल सकते हो, कितने लोगों को तुम ना बोल पाते हो। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि यार हम एक कलेक्टिव सोसाइटी में रहते हैं। एक कलेक्टिव सोसाइटी में वैसे ही सोसाइटी को ऊपर का दर्जा दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू एन इंडिविजुअल। उनको लो कॉन्फिडेंस या लो सेल्फ एस्टीम जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो फट रहे होते हैं भाई अलग ही लेवल पे। तो इसका सोल्यूशन यही है कि तुम जितना ज़्यादा डीपली इस चीज़ को समझ लोगे कि असल में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, सब अपने दिमाग में अपने बारे में सोचने में व्यस्त हैं। तुम, मैं, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा क्रश, तुम्हारे पेरेंट्स, हम सब। दूसरा इस चीज़ को समझ जाओ कि पूरी तरह से तो ना तुम किसी को समझ सकते हो, ना सामने वाला तुम्हें कभी समझ सकता है। अब लोग कहेंगे कि टाइम स्पेंड करेंगे तो समझ जाते हैं, लेकिन वो लोग भी गिने चुने होते हैं ना। पूरी दुनिया को तो वैसे भी तुम नहीं बता सकते कि तुम हो क्या। तुम्हारे कुछ सीक्रेट्स होते हैं डार्क, जो सिर्फ तुम्हें ही पता होते हैं और किसी को नहीं पता होते। समझ रहे हो? चाहिए वीडियो डार्क साइकोलॉजी पे? बताओ, बनाते हैं। तो यार पूरी तरह से तो कोई नहीं समझ सकता तुम्हें, क्योंकि तुमने अपने सच अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्रिएट करे हैं। और तुम्हें तुम्हारे सच में ढूंढ पाने के लिए सामने वाले इंसान के अंदर भी एक ठहराव होना बहुत ज़रूरी है। उसको काफ़ी चीज़ें पता होनी चाहिए तुम्हारे बारे में। एंड अगेन सामने वाले के पास इतना टाइम नहीं है। समझ गए भाई? बैठकर सोचो इस बारे में, वरना पूरा जीवन इसी चीज़ में निकाल दोगे। दूसरों को इम्प्रेस कैसे करें, अरे वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अरे मैं ये नहीं कर सकता। इंसान खुल के जीना बंद कर देता है दूसरों के डर से, इस डर से कि सामने वाला क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा। अरे तो भाई अगर खुल के जीना चाहते हो तो इस फियर को तुम्हें एनकाउंटर करना पड़ेगा। अगर इस चीज़ से मुक्त हो गए कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो भाई एक ऐसी आज़ादी पाली ना जिसकी कोई कीमत लगा नहीं सकता। अब तुम्हें सम्मान अपमान से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ कहना बहुत आसान है, लेकिन इस चीज़ को असल में अचीव करना बहुत मुश्किल है। और 100% अचीव कर लेना वो तो मुझे लगता नहीं है पॉसिबल है। ठीक है भाई, बैठकर सोचो इस बारे में। ये एक सब्जेक्टिव डिसीजन है। तुम्हें लाइन ड्रॉ करनी है भाई, तुम्हें लाइन ड्रॉ करनी है कि तुम कहाँ तक बदलना चाहोगे अपने आप को किसी इंसान के अप्रूवल या उसके वैलिडेशन के लिए। मैं तुम्हें कोई रूल या फार्मूला नहीं दे सकता, और ना इस चीज़ का कोई रूल या फार्मूला है। मैंने बताया तुम्हें, बस तुम्हें ये चीज़ समझनी है कि तुम्हें असल में समझ तो कोई नहीं सकता, और ना ही किसी के पास इतना टाइम है। इस चीज़ को क्वेश्चन करो कि क्या मिल जाएगा अगर मैं
मान लूँगा सामने वाले की बात और सामने वाले को इम्प्रेस कर लूँगा, और क्या नहीं मिलेगा अगर नहीं भी करता मैं और नहीं मानता और नहीं बंधना चाहता समाज की जंजीरों में, नहीं बनना चाहता, नहीं रहना चाहता उस पिंजड़े में जो समाज ने मेरे लिए बनाया। एंड अगेन मैं यहाँ पे कोई लॉ ब्रेक करने की बात नहीं कर रहा, एक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूरी हैं सोसाइटी में, जिससे केओस ना हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मान के बैठे हैं, जो हमें बता दी गई हैं, मैं उन चीज़ को क्वेश्चन करने की बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें कोई फार्मूला नहीं दे सकता भाई, ना इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है। ये चीज़ मैथमेटिकली सॉल्व नहीं हो सकती। देयर इज़ नो फार्मूला टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी। मैं तुम्हें कोई रूल या फार्मूला नहीं दे सकता इस चीज़ के लिए। आई कैन ओनली मेक यू थिंक।